Good morning student, myself अक्षय शर्मा, वेलकम टू आधारशिला लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अर्थ की मेजर लैंडफॉर्म के बारे में या वैरायटी के बारे में या डिफरेंट टाइप्स की लैंड के बारे में, ठीक है, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आइए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शो इन द फिगर 6.1 बिलो। आप नीचे देखेंगे कुछ लैंडफॉर्म दे रखे हैं फिगर 6.1 में, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, लेक, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, पेनिनसुला, रिवर्स। आइए देखते हैं। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपने नोटिस किया होगा जो अर्थ का सरफेस है इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। कहीं से भी क्या है, सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है ना, कहीं पर रिवर है, कहीं पर ग्रीन है, ग्रास वगैरह। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, अर्थ की भी अपने पास बहुत सारी इन्फिनाइट, मतलब जो काउंट नहीं कर सकते, इतनी वेराइटी है लैंडफॉर्म की। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर, जिस पर हम रहते हैं, मे बी रग एंड सम फ्लैट, जिस पर जो लिथोस्फेयर का पार्ट है, सॉलिड पोर्शन है, वो कहीं से तो रग्ड है, मतलब ऊंचा है, ऊंचा नीचा है, या गहरा है, रग्ड है ना, या फिर कहीं से कैसा है, फ्लैट है, बिल्कुल इक्वल, कहीं से ऊंचा नीचा है और कहीं से फ्लैट है। आई नेक्स्ट देखते हैं। दीज लैंडफॉर्म आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, ये किस वजह से, इसकी टू प्रोसेस हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। ये अगर आप अमेज करेंगे कि जो हम जिस पर स्टैंडिंग खड़े रहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, वो पोर्शन जो है अर्थ का स्लोली स्लोली मूव करता रहता है ना। जिस विद इन द अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूसली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। कंटिन्यूस क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है ना, वो स्लोली स्लोली मूव करती रहती है। द फर्स्ट, पहली प्रोसेस क्या है, ऊपर जो दो प्रोसेस दी थी ना, टू प्रोसेस, उनमें से फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, द इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल मतलब जो अंदर होती है ना, किसी भी चीज़ के अंदर प्रोसेस हो रही है उसको इंटरनल कहते हैं। लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। उसमें क्या होता है, कहीं से अर्थ जो है अपलिफ्ट, ऊपर उठ जाती है, और कहीं से क्या हो जाती है, सिंकिंग, नीचे धंस जाती है ना, ऊंची नीची होती रहती है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस तो हो गई। सेकंड प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस, जो बाहर की प्रोसेस है। इंटरनल अंदर और एक्सटर्नल बाहर की। इज द कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन एंड रिबूट ऑफ द लैंड सरफेस। जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उसमें क्या होता रहता है, कंटिन्यूस, वो क्या होती रहती है, वियरिंग डाउन होती रहती है, एक तरह से घिसती रहती है, और रिबूट दोबारा से बनती रहती है। आप देखते हैं ना, जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो अपने साथ क्या होता है, धूल, मिट्टी, सैंड लेके आती है। अब जहाँ से आती है वहाँ से तो कुछ ना कुछ एक तरह से घिसा होगा, या ज़मीन पर से मिट्टी गई होगी, है ना, तो वापस आ गई, तो उससे क्या हो गया, रिबूट हो गई, वो फिर इक्वल हो गई। तो ऐसे ही अर्थ पर एक्सटर्नल प्रोसेस में कंटिन्यूसली वियरिंग डाउन हटती रहती है और रिबूट दोबारा बनती रहती है, वो आ जाती है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरेजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वियरिंग डाउन वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरेजन कहते हैं, इरेज करना ना। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरेजन एंड रिबूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जो रिबिल्डिंग वाली पोजीशन है उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इसे अंडरलाइन कर लेना, इरेजन वाली पोजीशन को और डिपोजिशन वाली को। दीज टू प्रोसेस आर कार्ड आउट बाय रनिंग वाटर। ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं किसकी वजह से होती हैं, एक तो रनिंग वाटर की वजह से, आइस की वजह से, और विंड की वजह से। इन तीनों से ही वो इरेजन होता है और डिपोजिशन होता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू। मतलब अर्थ पर जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू। इनके बारे में हम रीड करेंगे, तीनों के बारे में। आइए सबसे पहले क्या है, माउंटेन्स है। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है, नेचुरल होते हैं,
ऐसा नहीं है कि माउंटेन बनाया गया हो, वो नेचुरल एलिवेशन है। द माउंटेन्स मे हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। कुछ माउंटेन्स कैसे होते हैं, स्मॉल समिट होते हैं कि उनका जो एरिया होता है वो छोटा होता है, एंड कुछ क्या होते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस, चौड़े होते हैं। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये कैसे होते हैं, सराउंडिंग एरिया जो हमारे आसपास का एरिया है उससे थोड़े से हायर होते हैं, ऊंचे होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन ए क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स कैसे होते हैं, जो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर, जब आप हाइट पे जाते हो, द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। तो कैसा हो जाए, क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स पर परमानेंटली आइस की रिवर रहती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। उन्हें क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं, अंडर द सी, सी के अंदर होते हैं। यू कैन नॉट सी, जिन्हें हम नहीं देख पाते, बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट। कैसे बनते हैं, जब हर्श क्लाइमेट हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। और एक तरह से माउंटेन्स पर बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। सिंस द स्लोप, कैसे होते हैं माउंटेन, स्लोप जैसे होते हैं। आर स्टेप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहाँ पर स्लोप में एक तरह से अर्थ रहती है, और लैंड की जो लैंड है फार्मिंग के लिए वो भी कम रहती है, इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं। ये माउंटेन्स हैं। माउंटेन भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये कौन से हैं, फोर्ड माउंटेन है ये, इनके बारे में आगे रीड करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे। माउंटेन में बी अरेंज इन ए लाइन। आपने देखा होगा माउंटेन, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो माउंटेन की क्या रहती है, एक लाइन अरेंज रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज हो गई ना, लाइन सी हो गई बिल्कुल, माउंटेन रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। ये रेंज होती हैं, पैरेलल रेंज, इक्वल रेंज, ये कहाँ तक हो सकती है, 100 और 1000 किलोमीटर तक, मतलब ये होती हैं। द हिमालय, अंडरलाइन करना इसे, द अल्प एंड द एंडीज, ये तीन क्या है, माउंटेन रेंज हैं। जैसे ये आपको दिखाया, इनके नेम हैं ये। एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्प्स, और साउथ अमेरिका में एंडीज। ये क्या है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है। रेस्पेक्टिवली माउंटेन वरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। 3 टाइप्स के माउंटेन हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट है फोर्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।